अपने माता पिता के सपनों को इंदौर की बेटी ने पूरा किया है। जहां उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष भरे जीवन के बाद भी अंकिता ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आज अंकिता नागर मध्य प्रदेश जुडिशरी में बतौर सिविल जज अपनी सेवाएं देगी। जी हां, ऐसा इसलिए कि जहां माता पिता ने मूसाखेड़ी रोड गलियों में सब्जियां बेचकर अपनी बेटी पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत की, वहीं बेटी ने अपने पिता के सपनों को पूरा कर आज उनका सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। भारतीय न्यूज़ के लिए दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। संघर्ष तो लंबा रहा था, पर अपनी खुशी को तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है एक सपना सच हो के मेरे सामने आज खड़ा आएगा। वो टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही है। बहुत देर तक मैं अपने आप देखती रही, अपना रिजल्ट ही बहुत टाइम में तक देखती ही रही थी मैं। अच्छा, पता चला कि आपका जब उस एग्ज़ाम के लिए जो आप फॉर्म भर रहे थे उस दौरान आपके पास पैसे नहीं थे। हाँ, ये फॉर्म भरने के लिए नहीं था। तो किस तरह से वो वाक़या रहा और कैसे अरेंज हुआ फिर सुबह मम्मी से मैंने पैसे मांगे थे तो उन्होंने कम पैसे दिए थे। उतने पैसे में फॉर्म नहीं भर हो पा रहा था, तो मम्मी ने कहा था कि पैसे तो इतने ही है, मतलब फॉर्म तो भराएगा नहीं। फिर तो उन्होंने बोला कि एक काम करते, शाम तक अपन ठेला लगाते, फिर जितने पैसे आएंगे तुम ले जाना और फिर फॉर्म भर देना। तो शाम तक हो गए थे, फिर मैं फॉर्म भर के आई थी। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 3 बार मेरा रिजल्ट अथवा सफल हुई थी, 4th टाइम था ये मेरा। अच्छा, आपने शुरू से ही तय कर लिया था कि आपको सिविल जज या इसी लाइन में जाना है? नहीं, कि कैसा आपका दिमाग में आया? शुरू से मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर फैमिली कंडीशन इतनी थी कि वो उसका खर्चा उठा पाते, तो छोड़ दिया था। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मैंने देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि लॉ करना चाहिए। लॉ करा तो फिर सिविल जज का एक रास्ता मिला। फिर मैंने सोचा कि अब अच्छे से तैयारी करके अपन इसी पर अटैम्प्ट करते हैं। हमें भी नहीं पता हम कहाँ के लिए बने हैं, तो वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। अच्छा, आपके माता पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं जी, तो क्या उस दौरान आप भी इनकी मदद करते हैं? शाम के टाइम पे उनके हेल्प करने के लिए आती थी। कितने घंटे आप पढ़ाई देते हैं? जैसे अगर एग्ज़ाम नहीं है तो कंटिन्यू 8 घंटे मतलब रोज़ पढ़ती थी, और जब एग्ज़ाम रहती थी तो 15-16 घंटे कंटिन्यू पढ़ती थी। आप सिविल जज भी बनने जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। जी जी। किस तरह से आगे की जो रहेगी आपकी प्लानिंग? आगे की प्लानिंग यही है कि अब पढ़ाई में भी इतना समय दिया है तो अपने काम को भी मैं इसी अप्रोच से पूरा करूँगी। तो कंटिन्यू अब पूरा मतलब समर्पण भाव से मुझे काम ही करना। अब तो कोई इतना घर वालों का प्रेशर नहीं रहेगा, मतलब कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से तो मुझे ये लोड तो नहीं रहेगा। अब मुझे एक समर्पण भाव से अपने जिसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, मेरे को वो काम करना है अब। अच्छा, आप सिविल जज बन जाएंगे तो आप फिर ये ठेला वापस रहेगा? ये मम्मी पापा की इच्छा है, अगर वो चाहे तो रख सकते हैं, बल्कि मेरी इच्छा तो ये रहेगी कि मैं बोलूँगी कि आप मेरे साथ चलिए और आराम करिए अब। अच्छा, उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो बच्चियों को आगे बढ़ाने में थोड़ा संकोच करते हैं, बेटे बेटियों में फ़र्क करते हैं? आजकल तो बेटा और बेटी एक बराबर ही है, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को बचपन से देखती हूँ, तो भेदभाव तो कभी नहीं होता है। बट फिर भी अगर कोई पेरेंट्स Subscribe now to most exciting channel ever.